जैसे कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग पेशी में बताया गया कि शारीरिक प्रशिक्षण सबसे पहले 400 बीसी में ग्रीस नामक देश में अपनाया गया। ऐसे तो उस समय शारीरिक प्रशिक्षण दूसरे देश जैसे भारत, चीन या पेर्शिया में से आदि यदि में भी होता था, लेकिन इसका प्रशिक्षण कोई क्रमबद्ध नहीं था या किसी सिलसिलेवार नहीं था जैसे कि आज है। लिंग और स्वीडन और लुडविग जर्मनी के 2 माने हुए नेता थे। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक प्रशिक्षण फौज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उन लोगों ने 19वीं शताब्दी में शुरुआती के सालों में अपने फ़ौज में शारीरिक प्रशिक्षण को मान्यता दी और उस मान्यता के बाद 1908 से 1914 के बीच स्वीडन ने इसे पूरी तरह से अपने फ़ौज में लागू कर लिया और इनकी फ़ौज ने इसे अपना लिया। स्वीडन ने जो पीटी अपनाया था उससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता था और उस व्यायाम का असर शरीर पर सीमित था। इसको और अच्छा करने के लिए प्रोफेसर नील बुक, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में गहन शोध के बाद उनके द्वारा जो पीटी अमल में लाया गया उससे ज़्यादा ताकत साथ सभी अंगों का बराबर व्यायाम मिलता था। एक पूर्ण शारीरिक विकास और व्यायाम के लिए ज़रूरी होता है कि शारीरिक बल और तंदुरुस्ती के साथ शरीर और मानसिक स्फूर्ति भी शरीर में लाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के समय में ऑक्सफोर्ड या लोकल पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो स्वीडन की फ़ौज और नील बुक द्वारा इजाद किया हुआ शारीरिक प्रशिक्षण को मिलकर एक पीटी सिस्टम बनाया गया। वही आजकल सभी ट्रेनिंग सेंटरों में विश्व ने अपनाया। 1906 में ब्रिटिश राज्य के दौरान अंग्रेज आर्मी ऑफिसर कर्नल फॉक्स को स्वीडन भेजा गया और पीटी के बारे में जानकारी हासिल कराने के लिए वहां जाने के बाद कर्नल फॉक्स स्वीडन से पीटी से बहुत प्रभावित हुए और उस समय वह भारत से लौटे तो उस समय जो भारत में ब्रिटिश आर्मी थी उसने स्वीडन सिस्टम को अपनाया। शारीरिक प्रशिक्षण का सिस्टम शुरू के दिनों में 3 भागों में था: स्वीडन सिस्टम, ऑक्सफोर्ड सिस्टम और नेल स्मिथ सिस्टम। डेनमार्क सिस्टम को पूरे विश्व ने अपनाया। 1906 में ब्रिटिश राज्य के दौरान अंग्रेज आर्मी ऑफिसर कर्नल फॉक्स को स्वीडन भेजा गया। वह पीटी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वहां जाने का कर्नल फॉक्स स्वीडन को पीटी बहुत प्रभावित हुए। वह उस समय जो भारत में ब्रिटिश आर्मी थी उसने स्वीडन सिस्टम को अपनाया और ये सिस्टम 1908 तक चलता रहा। 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस समय के आर्मी के 3 अधिकारियों को प्रोफेसर नेल स्मिथ के अधीन पीटी के लिए डेनमार्क भेजा गया। उसके बाद 3 प्रकार के सिस्टम लागू हो गए। डेनमार्क से वापस आने के बाद स्काउट को डेनमार्क से सीख कर आया हुआ पीटी का प्रशिक्षण दिया गया। स्काउट को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज कराई गई। स्काउट को फ्लेक्सिबल बनाने वाली एक्सरसाइज कराई गई। इतना सब करने के बाद ये देखा गया कि इन नई एक्सरसाइज में से स्काउट में शक्ति का विकास हुआ है। उसके बाद उस शारीरिक प्रशिक्षण को पूरे देश में वर्दीधारी द्वारा अपनाया गया।